Good afternoon, everyone. Let's start with the topic sexually transmitted infections. ठीक है, आपने commonly सुना है STDs, sexually transmitted diseases. They are also known as sexually transmitted infections. Other names आपने अच्छे से करने हैं. अब देखिए, let's see. I told you in the starting of the chapter कि this chapter is full of full forms. ठीक है, so please full forms याद रखिए. STI की full form होगी sexually transmitted infections. STDs होगी sexually transmitted diseases. दोनों same चीज़ हैं. Other name of this is venereal diseases. क्या बोलते हैं इसको? VDs. Venereal diseases भी बोलते हैं, VDs भी बोलते हैं, RTIs भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस. ठीक है, सेम चीज़ के डिफरेंट नेम्स है, बट यू हैव टू रिमेंबर. एग्जाम्पल्स है, ये आपका बोर्ड एग्जाम कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि जी गिव एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज. ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं कि नहीं है, दैट यू शुड बी नोइंग. गनोरिया, साइफिलिस, जेनिटल herpes, क्लेमाइटियसिस, जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी और HIV. ये सारी है क्या सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं इन योर सिलेबस. ठीक है, इनके जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं वो नहीं है NCERT में. दिस इज़ योर NCERT PDF ओनली. इफ़ यू वांट टू डू आई सेंड यू द PDF ऑल्सो. सारे जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं वो भी आपको सेंड कर दूँगी. इफ़ यू वांट टू लर्न यू कैन लर्न. इट्स योर विश टोटली. ठीक है, जो HIV इन्फेक्शन है, देखो यहाँ पे बोला कि मोस्ट कॉमन और मोस्ट प्रॉब्लमेटिक कौन सी है? कॉमन नहीं बोल सकते, ठीक है. सम आर हैविंग हेपेटाइटिस B. HIV का बोलते हैं कि दे कैन बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली दीज कैन बी ट्रांसफर्ड बाय ट्रांसफर ऑफ ब्लड. कि अगर कोई नीडल इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज़ की है ना, इसलिए बोलते कि whenever you are going to डॉक्टर और कोई भी नर्स है इंजेक्शन लगवाना, आप देखो पहले कि द डॉक्टर और नर्स हैज़ यूज्ड द न्यू नीडल. ठीक है, रैप खोल के न्यू नीडल यूज़ किया है कि पुरानी वो यूज़ करे. दैट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक. ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑब्वियसली अगर इन्फेक्टेड पर्सन है, सेम वाले हेल्दी पर्सन पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो जाएंगे तो दैट पर्सन विल ऑल्सो गेट द प्रॉब्लम. राइट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से हो सकती है. इन्फेक्टेड मदर टू फीटस ये ट्रांसफ़र होती है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. बोलते हैं कि एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस B, जेनिटल herpes and HIV infections, other diseases are completely curable. इसका रीज़न आपको ये बोलूँ, जेनिटल herpes, HIV infections, हेपेटाइटिस, ये बेसिकली वायरल डिजीजेज है ना. वायरल डिजीजेज हैं एंड यू नो वी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस पेंडेमिक टुडे. ठीक है, वही वायरल डिजीज़ है, इसलिए कोई वैक्सीन नहीं बन रही जल्दी, कोई एंटीबायोटिक वर्क नहीं कर रही है ना. सो सेम इज़ द केस विद दीज कि ये भी वायरल डिजीज़ है, इसलिए जल्दी क्यूरेबल नहीं है. पर अगर बाकी डिजीज़ भी अगर बहुत लेट पता चलती है देन ऑल्सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम. अर्ली पता चल जाए तो ठीक है. आगे देखिए, अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर. ऑब्वियसली इनिशियली सिम्टम्स सबके माइनर ही होंगे, लाइक इचिंग है, फ्लूइड डिस्चार्ज है, स्लाइट पेन, स्वेलिंग एटसेट्रा इन द genital region. Infected female may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long. This is a major problem कि initially कुछ लोगों को, बहुत सारे फीमेल्स को पता ही नहीं चलता कि they are actually suffering from STDs, बट प्रॉब्लम होती है. देखिए, absence or less significant symptoms in early stages of infection and the social stigma attached to the STIs deter the infected person from going for timely detection and proper treatment. This is the main thing कि initially पता नहीं चलता तो बोलते हैं कि usually everyone should go for timely detection. मतलब the thing is जो time to time जो सारी diagnosis है, जो मतलब द होल बॉडी चेकअप शुड बी देयर टाइम टू टाइम, सो दैट कि अगर कुछ थोड़ी भी प्रॉब्लम है आपको नहीं पता चल रही, वो डॉक्टर को बहुत जल्दी पता चल जाती है. सो इट कैन बी क्योर्ड. दिस को लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर, है ना. जो इनिशियली पता नहीं चलता बाद में कॉम्प्लिकेशंस यानी क्या होता है. देखिए, इट कैन लीड टू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस. पेल्विक मीन्स आपका लोअर वाला पार्ट, हिप वाला पार्ट. ठीक है, PIDs ये फुल फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है. पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो जाएंगी. अबॉर्शंस, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी. स्टिल बर्थ यू पीपल अंडरस्टैंड, है ना, कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आई टोल्ड यू एक्चुअली जो होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस पे इम्प्लांट होना चाहिए ना.
एक्टॉपिक मीन्स कि वो किसी डिफरेंट जगह पे जाके इम्प्लांट हो गया, यूट्रस पे इम्प्लांट एग्जैक्ट पोजीशन में इम्प्लांटेशन नहीं हुई है, जिसकी वजह से आगे बेबी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। इनफर्टिलिटी और कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर इनिशियली डिटेक्ट ना हो पाए, right? STIs are the major threat to the healthy society, obviously. Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care programs. ठीक है, obviously. Though all persons are vulnerable to these infections, their incidences are reported to very high among persons in the age group of 15 to 24. ठीक है, जो ज़्यादा reproductive healthy people हैं तो उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। आगे देखिए, there is no reason to panic because prevention is possible. One could be free of these infections by following the simple principle: avoid sex with unknown partners, always try to use condoms. Third, obviously, in case of doubt, one should go to the qualified doctor for early detection. ठीक है, early detection अगर हो जाए तो उसका solution है तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर लेट हो जाए, बहुत ज़्यादा लेट डिटेक्ट हुआ है तो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। दैट विल बी अ सीरियस डिज़ास्टर आफ्टर इट। अच्छा, आगे देखिए, इस चैप्टर का जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में आपको 3 to 5 मार्क के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। ये ध्यान से देखिए, इनफर्टिलिटी मीन्स व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट कि जी द कपल इज़ अनेबल टू गिव बर्थ टू अ बेबी। उसके डिफरेंट रीजंस हैं, गमीट नहीं बन रहे हैं, गमीट मोटाइल नहीं है, बन रहे हैं, छोटा बन रहा है, फ्यूजन नहीं हो रही, यूट्रस प्रॉपर नहीं है, देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर दैट। ठीक है, दैट इज इनफर्टिलिटी। लेट्स रीड आउट व्हाट इज रिटन ओवर हियर। डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट द मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी, ऑब्वियसली दिस इज द मेन थिंग। ठीक है, आज बहुत सारे आपके आसपास देखते हो ना, इनफर्टिलिटी सेंटर्स है, लॉट मेनी थिंग्स आते हैं। A large number of couples all over the world, including India, are infertile. They are unable to produce children in spite of proper sexual cohabitation. Everything is normal, पर नहीं, उनका बेबी नहीं हो पा रहा, some problems आते हैं। ये 3 to 5 मार्क का बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत सारी आगे फुल फॉर्म्स आनी है, बड़े इंपॉर्टेंट टर्म से ध्यान से सुनिए। नोटबुक पेन रखिए पास में, उसके बिना नहीं, लिखी जाइए। द रीज़न फॉर दिस मे बी मैनी फिजिकल हो सकती हैं, कंजेनिटल हो सकती हैं डिजीजेस। ठीक है, फॉर फिजिकल कंजेनिटल डिजीजेस, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन psychological. Any reason can be there. In India, often the female is blamed for couple being childless, but more often than not, the problem lies in the male partner. Specialized health care units, infertility clinics, etc. could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders and enable these couples to have children. ठीक है जी, देखते हो ना आसपास इनफर्टिलिटी सेंटर्स बहुत सारे खुल रहे हैं। ठीक है, दे आर एक्चुअली डिटेक्टिंग द प्रॉब्लम कि है कहाँ पे, कि गमीट फीमेल का नहीं बन रहा, मेल का नहीं बन रहा, फ्यूजन नहीं हो रही, किधर प्रॉब्लम है वो देखते हैं कि पीएच, मतलब व्हाट्स द इशू, दे ट्राई टू रिजॉल्व इट सो दैट कि जो कपल शुड ब्लेस विद द बेबी, दे आर ट्राइंग टू हेल्प एवरीवन। अच्छा देखो, ठीक है, जो सारी टेक्नोलॉजी है जो आगे हेल्प करेगी कपल को बेबी पाने में, उन सारी टेक्नोलॉजीज़ को क्या बोलते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। क्या बोलते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART फुल फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। However, where such corrections are not possible, the couples could be assisted to have children through certain special techniques or commonly called, ठीक है, टेक्निक्स हैं, स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स हैं, they are known as assisted reproductive technology, so that the couple have the baby in their hands. ठीक है, फर्स्ट टेक्निक है, ठीक है जी, फर्स्ट टेक्निक है क्या, कौन सी टेक्निक है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो मेरी बात सुनो, लिखिए नोटबुक पे जल्दी। इन वाइवो होती है VIVO। इन वाइवो मीन्स कि इनसाइड द बॉडी जो भी अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको बोलते हैं इन वाइवो। ठीक है, नॉर्मली फीमेल बॉडी के अंदर ही फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में होता है ना, फर्टिलाइजेशन होती है, मेल के मीट कंबाइन विद द फीमेल के मीट जाइगोट फॉर्मेशन होता है। इन केस अगर किसी में फर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है कि फ्यूज़ नहीं हो पा रहे, है ना, तो दे गो फॉर IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी, किसके लिए जाते हैं वो? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए जाएंगे IVF है क्या? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन। ठीक है, सेम कंडीशन उनको बार दिए जाते हैं, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है जी, कि बार जाइगोट बन गया
ठीक है, बार बार मशीन्स में उन्होंने जाइगोट बनाया, फिर वो जाइगोट को दोबारा फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इज़ वन ऑफ सच मेथड। इन दिस मेथड प्रॉपरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोलते हैं इस मेथड को? टेस्ट ट्यूब बेबी। ओवा फ्रॉम द वाइफ फीमेल डोनर एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड are collected and are introduced to form zygote under simulated conditions in the laboratory. लेबॉर्ट्री में बाहर zygote बनाया जाता है। The zygote are early embryos with up to 8 blastomeres। ब्लास्टोमेर स्टेज तक उन्हें बना के, ठीक है, could be transferred into the fallopian tube। ठीक है, फिर उसको ब्लास्टोमेर तक पहुंचा के, ब्लास्टोमेर कैसे बना? zygote की फर्दर डिवीजन हो जाएगी, तो ब्लास्टोमेर 8 ब्लास्टोमेर तक बन जाएंगे तब, ठीक है, तब उसको फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखो, जाइगोट की स्टेज को ट्रांसफ़र किया है ना, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफ़र। जाइगोट को 8 स्टेज तक लेके आके उसको फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करना है, उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफ़र। एंड एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेर्स इनटू यूट्रस। ठीक है, 8 ब्लास्टोमेर। देखो मेरी बात सुनो। देखो, समटाइम्स द प्रॉब्लम इज देयर कि ठीक है जी, अगर उन्होंने 8 ब्लास्टोमेर तक जाइगोट बाहर लैब में बना के बॉडी में फिलोपियन ट्यूब में डाल दिया, समटाइम्स इन द फीमेल सम प्रॉब्लम इज देयर कि वो ट्रांसफ़र होकर यूट्रस तक नहीं आ पाता। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है कि पहले ही 8 ब्लास्टोमेर से ज़्यादा उसकी डिवीजन करा के उसको किस में ट्रांसफ़र कराएंगे? वो यूट्रस में। तो इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। क्या बोलेंगे? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। दीज आर द स्टेप्स। अगर फर्स्ट स्टेप सक्सेसफुल नहीं है तो सेकंड स्टेप यूट्रस में ट्रांसफ़र करेंगे 8 ब्लास्टोमेर स्टेजेस से ज़्यादा होके, ब्लास्टोसिस्ट बना के प्रॉपरली, फिर उसको ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है जी। देखो, टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, एम्ब्रियोज formed by in vivo fertilization. Embryos formed by in vivo fertilization, fusion of gametes within the female, also could be used for such transfer to assist those females who cannot conceive. देखो जी, in vivo fertilization, ठीक है, अगर कोई जो लेडी है, देखो सपोज है कि मतलब यूट्रस के अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अंदर एम्बेड ही नहीं हो पा रहा, कंसीव नहीं कर पा रही, ठीक है, फीमेल, तो उनमें भी क्या करते हैं वो खुद, ठीक है, डॉक्टर्स वो खुद यूट्रस के अंदर उसकी इम्प्लांटेशन करा देंगे ब्लास्टोसिस्ट की, बाहर जाइगोट फॉर्मेशन करा के ब्लास्टोसिस्ट बना के 8 ब्लास्टोमेर से ज़्यादा जब बन जाएंगे सेल्स, ब्लास्टोसिस्ट बाहर ही बना के उसको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करेंगे। ठीक है, कि जो लेडी है शी इज़ अनएबल टू एम्बेड द ब्लास्टोसिस्ट इनटू यूट्रस, नहीं कर पा रही तो बाहर करेंगे, तो ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। सॉरी, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन तो हो ही रही है, ठीक है, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हुई है, ठीक है, पर उसको निकाल के दोबारा यूट्रस के अंदर इम्बेड करना, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर हो गया कि जी गमीट बन रहा है पर वो यूट्रस के अंदर एम्बेड नहीं हो पा रहा, यूट्रस के अंदर वो खुद एम्बेड करवा सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स कैन डू दैट, वो उसको टेक्निक को बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। आगे देखिए, हम देखो सम प्रॉब्लम कैन बी देयर कि जी जो गमीट है, गमीट नहीं बन पा रहा है ना जी, गमीट नहीं बन पा रहा कि फीमेल्स में गमीट नहीं बन पा रहा, तो क्या होएगा? गमीट को फेलोपियन ट्यूब में, मतलब किसी दूसरे फीमेल के गमीट को, डोनर फीमेल के गमीट को दूसरे वाले फीमेल में के फेलोपियन ट्यूब में डालना, रिसिपिएंट फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में डालना, उसको हम बोलेंगे गमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। देखो, दिस इज द फर्दर नेक्स्ट स्टेज कि फीमेल जो है वो गमीट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो किसी दूसरी फीमेल का गमीट, डोनर फीमेल का गमीट जो प्रॉपर वर्किंग है, वो रिसिपिएंट जो मदर है शी वांट टू एक्सपेक्ट बेबी, उसके फेलोपियन ट्यूब में डालना, उसको बोलते हैं गमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। इसको आपको सुनना पड़ेगा मुझे, मैं क्या बोल रही हूँ, किस प्रॉब्लम में ये वाली टेक्निक यूज़ की जाती है। ये तब यूज़ की जाती है जब जो फीमेल है वो गमीट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, प्रॉपर जो गमीट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो दूसरे वाले फीमेल का गमीट, फीमेल गमीट लेके, वो डोनर का फीमेल गमीट लेके रिसिपिएंट मदर के, रिसिपिएंट लेडी के फेलोपियन ट्यूब में डालते हैं। That is gamete intrafallopian transfer. Let's read out.
Transfer of ovum collected from a donor into fallopian tube, gift gamete intrafallopian transfer of another female who cannot produce, जो produce नहीं कर पाती but can provide suitable conditions for fertilization. ठीक है, उसका यूट्रस वगैरह ठीक है फर्टिलाइजेशन के लिए, बाकी सारा प्रोसेस ठीक है, उसमें ये चीज़ होती है. ठीक है जी. नेक्स्ट टेक्निक आपको शो हो रही है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या है कि जी अगर किसी में, ध्यान से सुनिए, कब ये यूज़ की जाती टेक्निक, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही, अगर मेल के मीट फीमेल के मीट के साथ कंबाइन नहीं हो पा रहा. देखिए ध्यान से, अगर कपल में फीमेल के मीट भी बन रहा है, मेल के मीट भी बन रहा है, सारा कुछ नॉर्मल है, पर फ्यूज़ नहीं हो पा रहे. ठीक है, उन कंडीशन में कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यूज़ की जाता है कि देखिए, it's another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which sperm is directly injected into ovum. ठीक है, स्पर्म को हमने किया था, पूरा हमने प्रोसीजर किया था कि जी मेल के मीट, मेल वाला न्यूक्लियस फीमेल के मीट वाले न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, ये वाली लेयर्स ब्रेक होंगी, ये सीधा बाय इंजेक्शन फीमेल स्पर्म को ओवम के साथ कनेक्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, स्पर्म को ओवम में इंजेक्ट करते हैं. इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर. ठीक है जी, ये पता चल गया. आगे आ रही है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है कि देखो, दीज आर द फर्दर स्टेप्स कि जी सपोज बाकी सारा कुछ नॉर्मल है, मेल के मीट भी बन रहा है, फीमेल के मीट भी बन रहा है, यूट्रस भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, बट द मेल इज़ अनएबल टू सेंड द सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक. उसमें क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कि मेल का सीमेन लेके वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आर्टिफिशियली इंजेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. लेट्स रीड आउट. इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू लो स्पर्म काउंट. ठीक है, लो स्पर्म काउंट में भी ये हो सकता है. इंजैकुलेट्स कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. आर्टिफिशियली उसको इंसेमिनेट कराते हैं इनटू वेजाइना ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक. इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर. ठीक है, देखो अगर जो मेल है she is unable to produce the sperms, या अमाउंट बहुत कम है, नहीं प्रोड्यूस कर रहा, उसमें केसेस में भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होगी कि डोनर किसी दूसरे मेल का सीमेन लेके उस फीमेल के वेजाइना में ट्रांसफ़र करते हैं द सीमेन, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. इज़ आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू आइदर इनटू वेजाइना और इनटू द यूट्रस. ठीक है, अगर यूट्रस में ट्रांसफ़र करेंगे सीमेन को तो उसको बोलते हैं इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, UTI, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन. इस वीडियो को दोबारा एक बार देखना. ठीक है, बहुत सारी टर्म्स है, एक पेज में बहुत सारा कुछ है. ठीक है, लेट्स रीड आउट द लास्ट थिंग. दो ऑप्शंस आर मैनी. ऑल दिस टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसिशन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन. ऑब्वियसली जो चाइल्ड केयर वो लैब्स बना के बैठे हैं, ठीक है, दे नीड huge costing. Therefore these facilities are presently available only in very few centers in the country. अभी तो बहुत सारे हो गए, पहले कम थे, अभी तो बहुत सारे centers हैं. Obviously their benefits is affordable to only a limited number of people. Obviously सारे afford नहीं कर सकते. Emotional, religious and social factors are also determinant in the adoption of these methods. क्यों? क्योंकि ये अभी हमने किया ना, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो उन केसेस में है कि कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ केसेस में ऐसे होता है कि जो मेल गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसी दूसरे मेल का सीमेन लेके फीमेल में डाला जाता है, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है. वो बोलते हैं नहीं जी, जो मेल गैमीट्स तो उस फादर के नहीं हैं. तो मतलब थिंकिंग ऑफ द पर्सन मैटर. यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से. सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ दीज इज ऑल of all these procedures is to have children. In India we have so many orphaned and destitute children who would probably not survive till maturity until taken care of. Our laws permit legal adoption and it is as yet one of the best method for couples looking for parenting. ठीक है जी, वो अडॉप्ट करके अपना भी उनका फ़ायदा है, they will be blessed and the children will also be blessed who are orphan. Okay बच्चा, take care, bye.